नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में आईएमसी भी कहते हैं। तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या होता है कॉन्सेप्ट आईएमसी का, क्या इसके कुछ टूल्स होते हैं और क्या इसके कुछ रिसेंट या इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं आईएमसी के। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है थ्रू आउट द वीडियो। हम बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले देखते हैं कि इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, क्योंकि मार्केटिंग का मतलब हमें पता है क्या होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन क्या होता है। एक एग्जाम्पल लो, जैसे कि एक रूम में ना अपने 10 फ्रेंड्स को बुलाओ, उनको बोलो कि ऑन अ काउंट ऑफ 3 वो अपने अपने फेवरेट कलर्स को चिल्लाएंगे बहुत तेज से। ठीक है, मतलब 3 गिनने के बाद क्या होगा, आपको क्या लगता है, आपको कौन सा कलर ज्यादा सुनाई देगा? बहुत ज़्यादा ऐसे कंफ्यूजिंग हो जाएगा जो भी वो बोलेंगे। मैंने एक रिकॉर्डिंग की है, मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ ऐसा सुनाई देगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक ही टाइम पे बोले तो। ठीक है, तो इसीलिए इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन उसे कहते हैं कि मान लो अपने फ्रेंड्स को आपने बोला कि अपने अपने फेवरेट कलर ना बोल के, कोई एक कलर है मान लो ब्लू कलर, एक ऑन अ काउंट ऑफ 3 सब ब्लू बोलेंगे, तो बहुत ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन होगा वहाँ पे। ब्लू आराम से सुनाई देगा हमें कि हाँ भाई ब्लू बोला जा रहा है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन यही होता है कि एक ही टाइम पे सेम मैसेज दिया जाए ताकि क्लियर कम्युनिकेशन हो वो। ऑलराइट, तो अब देख लेते हैं क्या होता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट। Integrated Marketing Communications, that is IMC, is a concept under which a company carefully integrates and coordinates its many communication channels to deliver a clear and consistent message. समझ रहे हो कि आईएमसी के तहत कंपनीज क्या करती हैं कि जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं ना उनके, क्योंकि कंपनीज को क्या करना पड़ता है, कस्टमर से कांटेक्ट करना पड़ता है किसी भी रीज़न की वजह से, या तो एडवर्टाइजिंग की वजह से या उनके फीडबैक की वजह से। तो कैसे न कैसे वो कस्टमर के कांटेक्ट में रहती हैं। तो जिस कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए वो कांटेक्ट कर रही हैं, वो चैनल्स एक क्लियर और कंसिस्टेंट मैसेज डिलीवर करें कस्टमर्स को। ऑलराइट, उसी चीज को कोऑर्डिनेट करना क्या होता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इट एम्स टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ द मैसेज एंड कॉम्प्लीमेंट्री यूज ऑफ मीडिया। तो यहाँ पे इसके 2 एम बताए गए हैं कि आपका जो मैसेज जा रहा है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब ज़्यादा ऐसे हौच पौच नहीं होना चाहिए, ज़्यादा डिस्टर्बिंग मैसेज नहीं होना चाहिए कि एक चैनल से आप कुछ और बता रहे हो, दूसरे चैनल से आप कुछ और बता रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर मैसेज होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ ऑफ मीडिया, डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज़ को यूज़ करके आप वो मैसेज पहुंचा सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप एक ही मीडिया से पहुंचाओ, बहुत सारे मीडियाज़ को यूज़ करके आप वो मैसेज कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हो। मैसेज बोल लो या मैसेज में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कुछ भी एक कम्युनिकेशन बोल सकते हो, जिसके जरिए कंपनीज अपने कस्टमर से कॉन्टैक्ट करती हैं। ठीक है, it uses several innovative ways to ensure that the customer gets the right message at the right place and right time. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके यूज करती हैं कंपनीज आईएमसी के जरिए, जिसके जरिए वो ये सुनिश्चित करती हैं या ये इंश्योर करती हैं कि जो कस्टमर्स हैं वो सही मैसेज मिल रहा है उनको, सही टाइम पे मिल रहा है और सही तरीके से मिल रहा है, सही प्लेस पे मिल रहा है। ठीक है, ईच अप्रोच मे बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर स्पेसिफिक मीडियम। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स के जरिए वो कांटेक्ट कर सकती है कस्टमर को मैसेज देने के लिए। एडवर्टाइजिंग वगैरह के लिए भी बहुत सारे चैनल्स होते हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हर एक चैनल का अपना जो तरीका है ना वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बट दे ऑल डायरेक्ट द ऑडियंस टू द सेम मैसेज। जो मैसेज है या जो ब्रांड के बारे में हम बताना चाह रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं, वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ठीक है, देर आर काउंटलेस वेज टू अप्रोच दिस क्रिएटिविटी, और इसकी मतलब इस चीज को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, तो आईएमसी का कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्या होता है आईएमसी के टूल्स। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के कितने टूल्स हो सकते हैं, किन किन जरियों से आईएमसी की जा सकती है, ये कह सकते हो। सबसे पहला आ जाता है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, एडवर्टाइजिंग को एक पेड फॉर्म बताया जाता है, जिसके अंतर्गत जो कंपनीज होती हैं वो पर्सनल कांटेक्ट नहीं करती हैं जो कस्टमर्स को, नॉन पर्सनल होता है ये प्रमोशन टेक्निक। ठीक है, इसके लिए क्या क्या यूज किया जा सकता है, प्रिंट न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविजन, है ना, सैटेलाइट जो भी टीवी पे एड्स वगैरह आते हैं, ऑडियो वीडियो टेप्स यूज कर सकते हो, बिल बोर्ड्स, साइंस, पोस्टर। तो इसको एक तरह से ट्रेडिशनल वे माना जाता था एडवर्टाइजिंग। ठीक है, आईएमसी का।
तो एडवर्टाइजिंग के जरिए भी क्या करती है कंपनी, जो कस्टमर्स हैं उनको कांटेक्ट कर सकती है। ये वन ऑफ द चैनल्स है आईएमसी का, ठीक है। और एडवर्टाइजिंग का बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छा जो बेनिफिट बोल सकते हो वो ये था कि बहुत सारे ऑडियंस तक हम अपने मैसेज को पहुंचा सकते थे बहुत लिमिटेड समय में, ठीक है। सेकंड होता है सेल्स प्रमोशन। इसमें दो तरीके के डिस्काउंट्स हो सकते हैं, कंज्यूमर प्रमोशंस एंड ट्रेड प्रमोशंस। कंज्यूमर प्रमोशंस हो सकता है जैसे फ्री सैंपल वगैरह देना, है ना, ज़्यादा क्वांटिटी पे डिस्काउंट देना। और ट्रेड प्रमोशन हो सकता है जैसे जितनी भी है उस पर 10% सब सारी क्वांटिटीज़ पे ऑफ, वॉल्यूम डिस्काउंट हो सकता है। तो ये सब क्या है, एक टेक्निक है, इंसेंटिव्स वगैरह देना ताकि जो परचेज है प्रोडक्ट या सर्विस का वो बढ़े। तो वो भी एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन का टूल ही होता है। थर्ड होता है पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग किसको नहीं पता कि क्या होता है। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है फेस टू फेस इंटरेक्शन करना। जब कंपनीज कस्टमर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शंस करती हैं अपने एजेंट्स वगैरह के जरिए, वो भी एक चैनल हो गया ना आईएमसी का, उसके जरिए भी तो कम्युनिकेट कर रही है वो कंपनी। तो पर्सनल सेलिंग भी एक चैनल होता है। और पर्सनल सेलिंग का एडवांटेज सबसे बड़ा यही होता है कि जो बायर चाहता है ना उसके हिसाब से अपनी जो मैसेज है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। जो भी आप ऑफर कर रहे हो बायर को, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, कस्टमाइज या चेंजेस कर सकते हो ऑन द स्पॉट। ऑलराइट, जिससे एक बायर के साथ रिलेशनशिप वगैरह बन जाता है। फोर्थ होता है पब्लिक रिलेशंस। अब पब्लिक रिलेशंस के जरिए जैसे कि कंपनी क्या होती है, उनको पब्लिक में ही रहना है ना, पब्लिक ही तो है उनके कस्टमर्स, कस्टमर जो है पब्लिक में। तो पब्लिक में एक इमेज बनाने के लिए कंपनीज बहुत सारे कदम उठाती है, ठीक है, ताकि जो कंपनी की इमेज है या ब्रांड इमेज बोल सकते हो जिसे, वो बनी रहे। इसमें कंपनीज प्रेस रिलीज कर सकती हैं, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं, इंटरव्यूज़ कर सकती हैं जर्नलिस्ट के साथ। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज के जो सीईओ होते हैं वो इंटरव्यू वगैरह करते हैं। वो किस लिए करते हैं, ताकि पब्लिक रिलेशन बन पाए, एक ब्रांड इमेज बन पाए जो भी पब्लिक है उसके बीच में। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करती हैं, जैसे टेस्ला वगैरह का आपने देखा होगा, एलॉन मस्क सोशल मीडिया पे ट्विटर वगैरह पे पोस्ट करते रहते हैं। किस लिए करते हैं, वो पब्लिक रिलेशंस बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक आईएमसी का ही टूल होता है क्योंकि इसके जरिए भी कंपनीज कस्टमर्स को कांटेक्ट कर रही हैं। फिफ्थ होता है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में आ जाता है ईमेल्स वगैरह करना, टेलीफोन करना, है ना, इंटरनेट को यूज़ करना ताकि कम्युनिकेट किया जा सके कस्टमर्स के साथ। तो डायरेक्ट मार्केटिंग होता है, डायरेक्टली कस्टमर्स के पास पहुंचा जाता है इससे। और कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है कस्टमर्स का, कि मतलब कस्टमर्स इस टाइम पे ये चीज़ लाइक कर रहे हैं, उस टाइम पे वो चीज़ लाइक कर रहे हैं, उस हिसाब से वो क्या करती हैं, अपने मैसेज को कस्टमाइज करती हैं और कस्टमर्स तक पहुंचाती हैं। सिक्स्थ हो गया इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस। अब आपने कभी सुना है कंपनीज बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है ना, और इन इवेंट्स में क्या होता है, कंपनीज के लिए बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं या बहुत सारे लोग आते हैं जो कस्टमर्स के प्रोडक्ट को, जो कंपनीज के प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। जैसे कि आपने क्या होगा, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। अभी मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी, ठीक है, स्टॉक्स वगैरह में ट्रेडिंग शुरू करी थी। तो मैंने अपने शेयर खान पे अकाउंट बनाया था, डीमैट अकाउंट बनवाना पड़ता है। तो शेयर खान करके एक ऐप थी। तो उसने क्या किया, शेयर खान मतलब वीकली, जब कोरोना नहीं था, जब कोविड के पहले का टाइम है, वीकली वो अपने इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करती रहती थी। तो वहाँ पे जाके हम चीज़ें सीखते थे कि कैसी चीज़ें करी जाती है, कैसे उनके सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है, कैसे क्या करना है। करने को भाई वो वीडियो ट्यूटोरियल्स भी बना सकती थी। लेकिन इवेंट्स एंड एक्सपीरियंस से क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक पर्सनल एक अटैचमेंट होती है, जिससे जो कस्टमर्स हैं वो इफेक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। ऑलराइट, सेवंथ होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब ये तो टर्म आपने सबने सुना होगा, सोशल मीडिया पे सब है इस टाइम पे, ठीक है। तो जैसे कि आप अगर यूज़ करते होगे, इंस्टाग्राम यूज़ करते होगे, फेसबुक यूज़ करते होगे, व्हाट्सएप भी इवन यूज़ करते होगे, वो भी सोशल मीडिया में, ट्विटर यूज़ करते होगे, सब पे कहीं ना कुछ एडवर्टीजमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। वो कौन कर रहा है, वो कंपनीज कर रही हैं। कंपनी का एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एक टूल है ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसके जरिए वो क्या कर रही हैं, मार्केटिंग करने की कोशिश कर रही हैं अपने प्रोडक्ट्स की सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। एट्थ होता है मोबाइल मार्केटिंग। अब कभी आपने देखा है कि मोबाइल पे कितने सारे नोटिफिकेशंस आते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं, वो सारा मोबाइल मार्केटिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। और टेक्स्ट मैसेजेस भी देख सकते हो जो मोबाइल पे आती हैं, मोबाइल बेस्ड कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कंपनीज बनाती हैं, ठीक है। तो ये सारा मोबाइल मार्केटिंग में आता है, जो सिमिलर होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग से ही। लेकिन मोबाइल में जो नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालते हैं। जैसे स्विगी और जोमेटो के नोटिफिकेशंस बहुत ट्रेंडिंग है आजकल, है ना, वो कुछ भी डायलॉग यूज़ कर लेते हैं वो। तो यही थे कुछ टूल्स आईएमसी के। और अभी देखते हैं क्या होता है ट्रेंड्स इन आईएमसी या रीसेंट ट्रेंड्स इन आईएमसी। रीसेंट ट्रेंड्स का मतलब पहले मैं क्लियर कर देता हूँ क्या होता है, कि आईएमसी जो है ना, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस में आजकल चल क्या रहा है, क्या चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं,
ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम पे कोई रील ट्रेंड करती है तो ऐसे बोलता है ना कि हाँ भाई आजकल तो ये वाला गाना चल रहा है। ऑलराइट, तो ट्रेंड्स इन आईएमसी क्या होता है? सबसे पहला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, कि आईएमसी के अंदर सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे भी होता है कंपनीज के लिए। ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कंपनीज को भी सोशल मीडिया पे आना पड़ा, क्योंकि कस्टमर्स जहाँ पे रहेंगे वहीं पे तो कंपनी अपनी मार्केटिंग करेंगी, है ना। तो सबसे पहला हो गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सेकंड हो गया वीडियो चैनल्स। अब आपने यूट्यूब पे कई बार देखा होगा, कई बार क्या हर बार ही देखा होगा, बतेरी एड्स आती हैं कंपनीज की। वो भी एक आईएमसी की ही टेक्निक होती है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस की। अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, वो मैसेज पहुंचाना कस्टमर्स तक कि हाँ भाई मार्केट में हम लोग भी हैं। ऑलराइट, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे आपने आजकल बहुत ऐड देखा होगा कंट्री डिलाइट का, ठीक है, दूध वगैरह बेचते हैं लोग, पनीर वगैरह बेचते हैं। तो उसमें क्या होता है, कंपनीज को कमेंट सेक्शन में भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कई बार कमेंट में ना गालियां पड़ रही होती हैं, तो उस चीज़ पे भी मॉनिटर करना पड़ता है, उस हिसाब से कस्टमर्स को समझाना पड़ता है। और इससे एक चीज़ और हो जाती है कि अदर कस्टमर्स जो है ना, वो भी आपके वीडियोज़ के, जो भी आपने जो वीडियो बनाई है मार्केटिंग के लिए, उसके कमेंट्स को देख के प्रभावित हो सकते हैं और अपने मतलब वो वीडियो शेयर वेयर कर सकते हैं, ताकि आपका ब्रांड जो है वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाता है, प्रमोट हो जाता है। तो वीडियो चैनल्स के जरिए भी आईएमसी की जा सकती है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। थर्ड होता है लाइव चैट। अब आप सोचोगे लाइव चैट से कैसे हो सकता है? भाई जो कस्टमर सर्विस वाला पूरा पार्ट होता है ना, अगर कंपनीज कुछ कस्टमर्स को बेचनी है तो कस्टमर सर्विस भी तो प्रोवाइड करेंगी, तो कस्टमर सर्विस वाला पूरा पार्ट भी आता है आईएमसी के अंदर ही, क्योंकि उसके तहत भी कंपनीज जो हैं कस्टमर से कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट में रह रहे हैं कस्टमर्स। तो लाइव चैट अगर आप अपनी वेबसाइट पे या अपने ऐप पे देते हो तो वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। बहुत ज़्यादा कस्टमर्स ने ये बोला है कि लाइव चैट से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे वाइल मेकिंग अ परचेज, कस्टमर्स कैन यूज़ द लाइव चैट ऑप्शन, है ना, टू इंटरेक्ट विद द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव, कि उनको कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो वो लाइव चैट ऑप्शन यूज़ करके जो भी है हेल्प ले सकते हैं। तो लाइव चैट एक बहुत ज़्यादा यूजफुल टूल माना जाता है। फोर्थ होता है टेक्स्ट मैसेजेस एंड व्हाट्सएप। अभी टेक्स्ट मैसेजेस तो मतलब ट्रेडिशनल वे है, लेकिन टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए भी आईएमसी की जा सकती है। कंपनीज अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकती हैं टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए भी। और व्हाट्सएप तो आप सब यूज़ करते ही हो, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे बिजनेस अकाउंट से, मेरे पास भी इवन दो बहुत सारे बिजनेस अकाउंट से मैसेजेस आते रहते हैं। जैसे अगर मैंने क्लियर ट्रिप पे कोई फ्लाइट बुक करी तो तुरंत मेरे पास व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ एक मैसेज आ जाएगा, दिस इज़ योर फ्लाइट नंबर, दिस इज़ ये, ठीक है। उस टाइम पे तो वो आएगा, 3 दिन बाद कोई एक कूपन दे देंगे, वो कोई एक डिस्काउंट दे देंगे, कुछ अनाउंसमेंट वगैरह कर देंगे, तो वो सारा आईएमसी में ही होता है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है आजकल। फिफ्थ है एड्रेसेबल एडवर्टाइजिंग। आजकल बहुत ज़्यादा यूजफुल मानी जाती है एड्रेसेबल एडवर्टाइजिंग। जैसे कि मैंने वो बताया था ना स्विगी और जोमेटो वाला, कि उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई कब आप चीज़ें सर्च कर रहे हो, किस मतलब खाने वाने की चीज़। अगर आप जोमेटो पे कुछ सर्च करते हो तो स्विगी का नोटिफिकेशन आने पक्की बात है ना, स्विगी का कोई ना कोई एक नोटिफिकेशन आ जाता है। या जैसे कि अभी मैं शूज़ देख रहा था बहुत दिन पहले कि मेरे को शूज़ खरीदने थे, तो अब मैं इंस्टाग्राम जैसे अपना स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे को भाई एडवर्टाइजिंग दिखती है बस शूज़ की, क्योंकि कंपनीज को पता है भाई ये अगला शूज़ देख रहा है, शूज़ चाहिए उसको। टीवी पे भी आपने कई बार देखा होगा कि पहले जो ट्रेडिशनल टीवीज होते थे ना, जो केबल ऑपरेटर से कनेक्ट होते थे, उस पर तो कैसी भी एड्स आ जाती थी, किसी के यूज़ की है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसी भी एड्स वो दे देते थे। लेकिन आजकल टीवीज पे क्या है, एड्रेसेबल एडवर्टाइजिंग या रिलेटेबल एडवर्टाइजिंग आ रही है, क्योंकि टीवी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, सब स्मार्ट टीवी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो स्मार्ट टीवी पर जब आप मतलब कोई न्यूज़ चैनल भी देखोगे ना, यूट्यूब पे जाके अगर आप सर्च करते हो आज तक या कोई भी न्यूज़ चैनल सर्च करते हो, तो उसके बीच में जो एडवर्टाइजिंग आएगी ना, जो भी एड्स वगैरह आते हैं वो अलग होंगे, ठीक है। स्किपेबल वीडियोस ऐड होते हैं, लेकिन वो एड्रेसेबल होते हैं, जिसपे कस्टमर्स को क्या कर सकते हैं, कस्टमर उस पर मतलब रिएक्ट कर सकते हैं, जो कस्टमर रिलेट कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हो उस एड से। लास्ट होता है वॉइस सर्च इज गेनिंग ट्रैक्शन। तो वॉइस सर्च, जैसे कि आपने अलेक्सा यूज़ किया होगा, गूगल होम यूज़ किया होगा, तो ये वॉइस सर्च टूल्स होते हैं जिसमें अगर कंपनी का मतलब वहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। जैसे कि आजकल क्या होता है ना कि अलेक्सा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, अलेक्सा और ये सब है ना जो वॉइस सर्च वाले डिवाइसेस हैं, ये मोबाइल डिवाइसेस में भी होता है, अलेक्सा या गूगल असिस्टेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कस्टमर्स, ठीक है। तो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, या अगर उनका रिजल्ट वहाँ पे आ रहा है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है वो। जैसे कि आपने कुछ सर्च किया और गूगल ने कोई रिजल्ट दिखाया, उसने वो ऐसे बोलती है स्टार्टिंग में, अकॉर्डिंग टू दिस वेबसाइट दिस शोज दिस,
ठीक है। तो अगर आपकी वेबसाइट का या आपका बिजनेस का वहाँ पे नाम आ रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है, इसके ज़रिए भी आईएमसी हो सकती है। तो कंपनीज़ को इस चीज़ पे भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी अपना कंटेंट है, जो भी अपनी वेबसाइट बना रही हैं, वो बहुत ज़्यादा क्लियर बनाए और बहुत ज़्यादा ईजी लैंग्वेज में बनाए, ताकि गूगल वगैरह जो वॉइस सर्च इंजन्स हैं इसको सर्च कर पाएँ आराम से। ठीक है। तो इसके ज़रिए भी कंपनीज कस्टमर्स तक अपनी बात पहुंचा सकती हैं, जो भी मैसेजेस हैं। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुए होंगे और क्रिस्टल क्लियर एकदम समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, अभी भी कोई भी दिक्कत है, तो नीचे कमेंट सेक्शन रहता है, उसमें जाके लिख देना। ठीक है, बिंदास लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लाइक तो हो गई होगी अब तक वीडियो, अगर नहीं हुई तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, लाइक तो बनता है एक। ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब आपको सबको पता है, अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है, सब्सक्राइब दबा दो, कुछ नहीं होता, स्टडी का चैनल है और सपोर्ट होगा आपकी तरफ से। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।